एक और बड़ी खबर है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक। आपको बताएं कि एसएमएस अस्पताल में कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई बैठक। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा की अध्यक्षता में बैठक हुई। आपको बताएं कि एसएमएस अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा के अलावा कमेटी के अन्य मेंबर और नोडल ऑफिसर ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रकरणों के परिजन बैठक में मौजूद रहे हैं। बैठक में कुल मिलाकर 5 प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा हुई है। 3 को दी गई एनओसी, ये जानकारी मिली है। विकास शर्मा हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। विकास, इस बैठक को लेकर जानकारी दीजिएगा। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रही है। एसएमएस अस्पताल में कॉन्फ्रेंस हॉल में ये बैठक आयोजित हुई है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा की अध्यक्षता में बैठक हुई। एसएमएस अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा के अलावा कमेटी के जो अन्य मेंबर और नोडल रहे, वो भी नोडल ऑफिसर इस बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ साथ ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रकरणों के परिजन बैठक में उपस्थित रहे हैं। बैठक में कुल मिलाकर 5 प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा हुई है। 3 को एनओसी दी गई है। ये बड़ी खबर इस बैठक से जुड़ी हुई। एसएमएस अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा के अलावा कमेटी के अन्य मेंबर भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। इसके अलावा नोडल ऑफिसर समेत अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। कुल मिलाकर 5 मामले जिन पर विस्तार से इस बैठक में चर्चा हुई। ऑर्गन ट्रांसप्लांट राज्य स्तरीय कमेटी की यह बैठक, जो कि बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण भी है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी प्रकरण है और इससे जुड़ी ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के हाई लेवल मामले की जांच के लिए नहीं बनेगी एसआईटी। चिकित्सा शिक्षा विभाग को मिली है एडवोकेट जनरल की विधिक राय। एजी की राय में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का किया गया जिक्र इसमें। ऐसे में अब जांच को गति देने के लिए दूसरे विकल्प पर विचार हो रहा है। राजस्थान में 1 से अधिक प्राधिकृत अधिकारी बनाने पर विचार हुआ है। दोनों ही ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां। विकास शर्मा फोनलाइन पर हमारे साथ मौजूद है। विकास, सबसे पहले तो जो बैठक हुई है उसके संबंध में बताइएगा, और दूसरा ये कि एसआईटी नहीं बनेगी पूरे मामले की जांच के लिए। किस तरीके से विचार अब इस पूरे मामले पर किया गया है जांच के लिए? देखिए दीपिका, सबसे बड़ी खबर अभी की यही है कि जो चिकित्सा शिक्षा विभाग ने विधिक राय लेने के लिए एडवोकेट जनरल, तो देखिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी प्रकरण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के हाई लेवल मामले की जांच के लिए एसआईटी नहीं बनेगी। दरअसल चिकित्सा शिक्षा विभाग को मिली है एडवोकेट जनरल की विधिक राय इस पर, और एजी की राय में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का जिक्र किया गया है। ऐसे में अब जांच को गति देने के लिए दूसरे विकल्प पर विचार किया गया है। राजस्थान में 1 से अधिक प्राधिकृत अधिकारी बनाने पर विचार हुआ है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी प्रकरण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। विकास शर्मा हमारे सहयोगी फोनलाइन पर है। विकास, अपनी बात को पूरा करिएगा। देखिए, बिल्कुल, जो ये एसआईटी गठन के लिए जो प्रस्ताव बनाकर एजी को भेजा गया था, इससे पहले गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था। गृह विभाग ने इस चीज को डिनाई किया और डिनाई करने के बाद में वापस से एजी की राय देने के लिए कहा गया था। एजी ने आज अपनी राय जो है वो दी है। राय के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 2 पुराने फैसलों का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि इसमें एसआईटी का गठन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पुराने मामलों में इस तरह के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को वैध नहीं माना था। उस आधार पर ये सिफारिश की गई है कि जो जांच का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, और जांच का दायरा बढ़ाने के लिए अगर जरूरी हो तो प्राधिकृत अधिकारी जो है उनका जो दायरा है वो बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे में अभी इस वक्त राजस्थान में इस पूरे प्रकरण में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मैटर में 1 प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त है। अब सरकार इस जो पद है, इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी का जो पद है, इसके लिए 2 से 3 पद और बढ़ा करके प्राधिकृत अधिकारियों का दायरा जो है वो बढ़ाई जा सकती है, जिससे कि जांच को गति मिल सके और हर बिंदु पर, हर पक्ष पर जांच की जा सके और साथ में समयबद्ध जांच जो है वो पूरी की जा सके। विकास, एसआईटी नहीं करेगी पूरे मामले की जांच, लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि प्राधिकृत अधिकारी जांच पूरे मामले की करेंगे, ऐसे में क्या इसे ये मानकर चलिए सिर्फ राय है, या फिर ये माने कि अब इसी तरीके से जांच आगे बढ़ने वाली है? देखिए दीपिका, ये जो पूरा प्रकरण है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो एक्ट है
उस एक्ट के तहत गवर्न होता है। तो ऐसे में विधिक राय बहुत जरूरी थी कि विधिक राय के बाद ही जो लोग हैं वो आगे बढ़ सकते थे, क्योंकि अगर ये मामला पूरा विधि अनुसार नहीं ट्रीट किया जाता है और कोर्ट में चालान पेश करते वक्त अगर वहां पे कोर्ट में वो मामला जो है कमजोर होता है, तो ऐसी स्थिति में अधिकारियों की ऊपर भी सवाल खड़े हो सकते थे। तो ऐसे में पूरी विधिक राय ली गई है और विधिक राय में पुराने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनका हवाला देते हुए एसआईटी का गठन करने का जो प्रस्ताव था उसको रिफ्यूज किया गया। साथ में कहा गया कि इसका दायरा बढ़ाया जाए। इसलिए अब ये विचार शुरू कर दिया गया है कि जो प्राधिकृत अधिकारी है वो एक से अधिक किए जा सकते हैं। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मंथन शुरू कर दिया है और इसके लिए जो प्रोविजन है उन प्रोविजनों को निकाल करके उनका अध्ययन करना भी शुरू कर दिया है। ठीक है, विधिक राय के अनुसार पूरे मामले की जांच अब आगे बढ़ती हुई नजर आने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका विकास, पूरी जानकारी के लिए।